गुड इवनिंग गाइस। आज हम रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। बच्चों के डिमांड पे ये टॉपिक लाया गया है। इस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन आता है, उन सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका रहता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, अगले 20 से 25 मिनट आप इसको ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। इसमें हमने कुछ चीजें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हमने बोर्ड पे लिखा है। पहले इसको हम देखते हैं। इस चैप्टर में हम ट्रिक देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो आइए बोर्ड पे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। देखिए, इस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन, जिसे हम लोग रक्त संबंध बोलते हैं। हमसे सबसे पहले हम एक जनरेशन चार्ट को देखते हैं, जिसको हम लोग पीढ़ी सारणी कहा जाता है। अब इस जनरेशन चार्ट को जरा आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरेशन चार्ट, क्योंकि आपको जनरेशन चार्ट समझ में आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को सही सही बना पाएंगे। सबसे पहले हम इस जनरेशन चार्ट में देखते हैं स्वयं की पीढ़ी, मतलब खुद का जनरेशन, मतलब आपके जनरेशन में कौन कौन आएगा। तो स्वयं के जनरेशन में हम पहले पुरुष देखते हैं। पुरुष में देखेंगे तो हमारे जनरेशन में भाई, चचेरा, फुफेरा, ममेरा भाई, बहनोई, साला, पति, ये सब का सब आपके जनरेशन में पुरुष में आएंगे। और महिला जनरेशन में आप देखेंगे बहन, चचेरी, फुफेरी, मौसेरी, ममेरी, बहन आएगा, भाभी, साली, ननद, ये सब का सब क्या है आपके जनरेशन में आएगा। अब इससे एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, मतलब एक जनरेशन हम ऊपर जाते हैं। देखते हैं इस जनरेशन को। आपके जस्ट एक जनरेशन ऊपर पे जो जाएगा वो आएगा पिता, चाचा, फूफा, मामा, मौसा। महिला में देखेंगे तो आपसे एक जनरेशन ऊपर में माँ, चाची, फूआ, मामी, सास, ये आएंगे। अब आप अपने जनरेशन से 2 जनरेशन ऊपर, दूसरे जनरेशन मतलब 2 जनरेशन ऊपर आप देखेंगे, पुरुष में आपके दादा, नाना, और महिला में दादी, नानी। जब स्वयं के जनरेशन से एक जनरेशन जब नीचे जाएंगे, इसमें आपका क्या होगा, पुत्र, भतीजा, भगना, दामाद। और महिला में जब हम देखेंगे तो इसमें आपका आएगा पुत्री, भतीजी, भगिनी, पुत्रवधू। अब स्वयं के जनरेशन से 2 जनरेशन जब नीचे देखेंगे तो पुरुष में आपका आएगा पोता, नाती, और महिला में पोती, नतिनी। ये आपका जनरेशन का चार्ट हो गया। इस जनरेशन के चार्ट को आप एक बार बढ़िया से इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये जनरेशन चार्ट आपको पता होगा तभी आप रिलेशन सही सही निकाल पाएंगे। तो आप इस जनरेशन चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे और उसके बाद तब आप क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, यहां से मिटाते हैं। इसके बाद हम आते हैं, पहले ट्रिक को देखते हैं और उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। हम इसको हटाते हैं पहले। चलिए अब यहां पे हम देखते हैं
हम पहले दो फिगर लेते हैं। एक रेक्टेंगल लेते हैं। इस रेक्टेंगल को हम इंडिकेट करेंगे पुरुष से। दूसरा हम सर्किल लेते हैं। इस सर्किल को हम महिला से इंडिकेट करेंगे। अब बहुत ध्यान से इस चीज को देखेंगे, आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा, बहुत इजी वे में बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। इसलिए आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, आप इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिए यहाँ पे हमने पुरुष को हमने रेक्टेंगल से हमने इंडिकेट किया, महिला को हमने सर्कल से इंडिकेट किया। अब इस पुरुष महिला में भाई बहन भी होता है, पति पत्नी भी होता है। तो हम भाई बहन को जो इंडिकेट करेंगे ना, हम एक सिंगल लाइन से हम इंडिकेट करेंगे। ये आपका जो हो गया, अगर इस तरह का फिगर आपका बनेगा तो इसे हम भाई बहन से इंडिकेट करेंगे। और पति पत्नी के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर में ले लेते हैं। इसमें भी ये पुरुष है, ये महिला है, और इसको जो हम इंडिकेट करेंगे एरो से, बोथ एरो से हम इंडिकेट करेंगे। ये आपका क्या होगा, पति और पत्नी का आपका हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे एक चीज ये देखिए, आप यहाँ पे भाई बहन के लिए हम ये फिगर इंडिकेट करेंगे, पति पत्नी के लिए हम ये फिगर इंडिकेट करेंगे। अब इसमें जैसे आपका पोजीशन मान के चलिए, यहां पे आपका पोजीशन है, यहां पे कोई पुरुष है, तो पुरुष का बात कर रहा है तो हम पुरुष को क्या रेक्टेंगल से हम इंडिकेट करेंगे। अब इस पुरुष के बारे में, इसके माता पिता का हमको जानना है, तो इसके जस्ट ऊपर में क्या होगा, ये माता पिता। अगर इसका पुत्र पुत्री का बात करना होगा इस पुरुष का, तो नीचे में आपका आ जाएगा, पुत्र है तो रेक्टेंगल से, पुत्री है तो सर्कल से हम इंडिकेट करेंगे। इस तरह से आपको क्या है, ये फिगर बनाना है, और फिगर के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से बहुत अच्छी तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम लिखते हैं और उस क्वेश्चन के जरिए हम इस चीज को समझते हैं कि हमें क्वेश्चन को कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उस चीज को हम देखते हैं। जरा ध्यान से आप देखेंगे। हम पहले एक क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, उतारते हैं, ठीक है। ये पति को थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये पति थोड़ा सा ऐसे लिखाएगा आपका, ठीक है ना, पति है, ये पत्नी आपका, ठीक है। तो हम क्या है, पुरुष को हम रेक्टेंगल से इंडिकेट करेंगे, महिला को हम सर्किल से इंडिकेट करेंगे, भाई बहन के लिए हम सिंगल लाइन यूज करेंगे, पति पत्नी के लिए हम एरो यूज करेंगे। अगर कोई पुरुष है, अगर पुरुष के बारे में, अगर इस पुरुष के माता पिता को इंडिकेट करना है तो ऊपर में आपका क्या है, एक जनरेशन ऊपर में माता पिता, तो माता पिता के लिए आपको क्या है, एरो से आप यूज करेंगे क्योंकि ये पति पत्नी होंगे। और भाई बहन का मतलब इसके पुत्र और पुत्री का, तो पुत्र आपका नीचे की तरफ, पुत्री आपके नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम लिखते हैं, जरा देखिएगा आप इसको मिटाते हैं हम। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की मां है, एस आर का पिता है, टी एस की मां है,
यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है। ऑप्शन पहला दादा, दूसरा नाना, तीसरा परपोता, चौथा पोता। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या बनेगा, इसको आपको बनाना है। ठीक है, आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं, इस क्वेश्चन को आप बनाइए जरा, आप इसको देखिए आपको क्या आंसर आपको आता है, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं आपको। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू का भाई है। अच्छा, क्यू का भाई है, इसका मतलब क्या है, ये स्वयं के जनरेशन में आपका जाएगा। तो क्यू का भाई है तो हम देखते हैं यहां पे, मानिए यहां पे क्यू है, तो क्यू का भाई है तो इसी के लाइन में इसका भाई आएगा। भाई है तो भाई क्या है, लड़का है, तो लड़का के लिए हम क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल हम यूज करेंगे, रेक्टेंगल हमने यूज किया यहां पे। आगे देखिए, आर क्यू की मां है, मतलब क्यू की मां है, इसका मतलब क्यू के ऊपर में इसकी मां होगी, लेकिन आर का जेंडर पता नहीं है, लेकिन यहां पे क्यू के बारे में बता रहा है, क्यू की मां है। क्यू की मां कौन है, आर है, मतलब क्यू के ऊपर में आपका कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, इसकी मां हो जाएगा। अच्छा, इसका मां है तो माता पिता का हम फिगर बना देते हैं ताकि आपको मिलाने में आसानी रहेगा आपको। इसके बाद क्या बोला, एस आर का पिता है, आर का पिता मतलब इसके ऊपर में जाएगा, एक जनरेशन ऊपर जाएगा, आर का पिता, तो आर का पिता आपका कौन है, एस है, रेक्टेंगल के अंदर हमने रखा, देखिए आर का इसका पिता कौन है, एस है। टी एस की मां है, अब देखिए एस की मां, एस के ऊपर में जाएगा, एस है, एस के ऊपर में आपका क्या है, टी आ जाएगा, और टी क्या है, ये टी क्या है, मां है, तो मां है, तो मां के लिए हमने क्या निकाला, हमने सर्कल हमने लिखा। अब पूछ रहा है यह बताइए पी का टी से, पी का मतलब इसका रिश्ता बताना है, पी का जिसके साथ का के की होगा उसी के साथ उसी का रिश्ता निकाल के आपको देना होगा। पी का टी से मतलब इस टी से क्या संबंध है वो बताना है। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप यहां पे इस जनरेशन में आप देखिएगा, जनरेशन में आप देखिएगा तो क्या, एक दो तीन, तीन जनरेशन आपका हो गया, मतलब तीन पीढ़ी आपका है। अब जरा इसको देखिए आप, यहां पे तीन जनरेशन है, तो यहां देखिए ये तो दादा है, नाना है, पोता है, ये तो दो ही जनरेशन आपका जा रहा है। तीसरा जनरेशन में आपका क्या जाएगा, तीसरा जनरेशन में तो परपोता ही जा सकता है आपका, ये कॉमन सेंस का है। बट आप ऐसे बनाने के लिए आप बनाइए तो देखिए, पी का मतलब इस पी के बारे में बताना है कि पी जो है टी से क्या रिश्ता में बनेगा, मतलब क्या लगेगा आपका। देखिए ये यहाँ पे महिला है, ये महिला का आपका क्या हो गया, पुत्र हो गया, और इस पुत्र का क्या है, पुत्री है, फिर इस पुत्री का आपका क्या है, ये इसका लड़का है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जनरेशन वाइज या इस रिलेशन वाइज आप देखिएगा, तो नाना तो होगा ही नहीं, दादा भी होगा ही नहीं, नहीं दादा होगा, नहीं नाना होगा, नहीं पोता होगा, क्योंकि तीन जनरेशन है, तो एक ही आपका आंसर बन रहा है, वो आपका क्या होगा, परपोता आपका बनेगा। ठीक है, आप ऐसे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जनरेशन देख के भी आप यहाँ से एलिमिनेट करके आप क्या कर सकते हैं, आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बाकी तो आप यहाँ से जेंडर भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे उस हिसाब से भी आपका डायरेक्ट क्या आ रहा है, परपोता आपका आ रहा है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं।
ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, यह बताइए डी का ए से क्या संबंध है। यह बताइए डी का ए से क्या संबंध है। क्वेश्चन देखिए, पहला पिता, दूसरा दादा, तीसरा भाई, चौथा पुत्र। देखिए क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन में क्या करा, ए बी की पुत्री है, क्या करा, बी की पुत्री है, मतलब यहां पे आपका बी है और बी की पुत्री मतलब कि एक जनरेशन आपका नीचे जाएगा, तो बी की पुत्री आपका कौन है, ए है, तो ए आपका, और पुत्री के लिए क्या, पुत्री आपका फीमेल है, फीमेल के लिए हम क्या लेंगे, सर्किल लेंगे, तो यहां पे हमने क्या किया, सर्किल हमने लिया। अब आगे देखिए, बी सी की मां है, देखिए अब बोल रहा है बी जो है मां है किसकी, सी की मां है, मतलब इसी के बगल में तो सी आएगा क्योंकि सी की मां है बी, मतलब हमने यहां पे सी लिया और इसकी मां कौन है, बी है, मां है तो इसके लिए हम क्या लेंगे, सर्किल लेंगे हम यहां पे। फिर इसके बाद देखिए डी सी का भाई है, देखिए सी का भाई है, इसके जस्ट इसी जनरे में आपका जाएगा, सी का भाई है, मतलब सी का भाई है, मतलब इसी के बगल में आएगा डी, और डी भाई है तो भाई के लिए हम क्या लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे हम यहां पे। यह बताइए डी का, देखिए डी का मतलब इसके बारे में, डी का ए से क्या संबंध है, मतलब इस डी का इस ए से संबंध पूछ रहा है, डी का जिसके साथ का के की होगा उसी का रिश्ता आपको बताना है, तो डी का ए से मतलब डी के बारे में बताना है, तो डी का मतलब इसका तो जेंडर आपको पता चल ही रहा है क्योंकि ये सब का सब तो एक ही लाइन में है, और एक लाइन में है तो एक लाइन में देखिए एक ही माँ का ये सब पुत्री पुत्र है, तो ये क्या होगा, ये भाई बहन ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे डी का पूछ रहा है, तो डी क्या है, डी लड़का है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, भाई बन जाएगा, तो ये आंसर क्या हो गया, भाई। तो इसमें देखिए पिता नहीं होगा, दादा नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, भाई है, तो भाई आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे, मिटाते हैं इसको। बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई है, तो ई का सी से क्या रिश्ता है। पहला ऑप्शन बहन, साली, भतीजी, पत्नी। अब देखिए इस क्वेश्चन को, आप देखिए यहां पे क्वेश्चन में आपका क्या है, बी का भाई ए है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई है, तो ई का सी से क्या रिश्ता है, इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। चलिए ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए
बी का भाई है ए, इसका मतलब क्या है कि बी और ए एक ही जनरेशन में आपका होगा, तो बी का भाई है ए, मतलब यहां पे हमने बी लिया और इसका भाई है ए, मतलब इसी जनरेशन में आपका आएगा। तो भाई है तो भाई बहन के लिए हम क्या लेंगे, सिंगल लाइन हम लेंगे यहाँ पे। अगर पति पत्नी है तो पति पत्नी के लिए हम एरो लेंगे, भाई बहन के लिए हम क्या लेंगे, सिंगल एरो लेंगे हम। तो बी का भाई है ए, इसका मतलब क्या है, बी जो है भाई है ए का, बी का भाई, बी का भाई ए है, मतलब ए का जेंडर आपको पता है क्योंकि बोल रहा है बी का भाई ए है, मतलब ए का जेंडर पता हो गया कि ए क्या है, भाई है। इसके बाद बोल रहा है क्या, डी पिता है सी का। देखिए अब इसमें तो नहीं कुछ मैच कर रहा है, अब इसको अलग से आपको लिखना पड़ेगा। डी का पिता है सी, मतलब डी जो है डी का पिता, मतलब डी के एक जनरेशन ऊपर आपका कौन होगा, सी होगा। और डी का पिता है सी, तो सी पिता है तो इसको हम इंडिकेट करेंगे रेक्टेंगल से, हम इसको इंडिकेट करेंगे। बी की माता है ई, अब देखिए यहां पे बोल रहा है बी की माता है ई, तो यहां बी है, तो बी के जस्ट ऊपर में आपका क्या होगा, एक जनरेशन ऊपर में क्या होगा, माता होगा। तो माता के लिए ई है, माता के लिए हम क्या लेंगे, हम सर्कल लेंगे, तो ये सर्कल हमने ले लिया, ठीक है। ए और डी भाई है, अब देखिए यहां पे क्लियर कर दिया भाई, यहां पे ए और डी भाई है, इसका मतलब क्या है कि डी आपका यहां पे आ जाएगा, भाई है तो सेम जनरेशन में आ जाएगा। अब देखिए डी के जस्ट ऊपर में आपका कौन आया हुआ है, सी आपका आया हुआ, और सी आपका क्या है, ये मेल है आपका। अब देखिए यहाँ पे ये तो सब, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, ये माता है ये पिता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे तो हमने अभी कंसेप्ट में आपको बताया है, पति पत्नी के लिए हम क्या लेंगे, एरो लेंगे, तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे एरो ले लिया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन में देखिए, तो ई का मतलब इस ई का सी से क्या रिश्ता है, मतलब ई का सी से क्या रिश्ता है, मतलब ई के बारे में बताना है आपको। ई का अभी हमने बताया जिसके साथ का के की लगा होगा रिश्ता उसी का बताना होता है। तो ई का सी से, देखिए दोनों का आप देखिए पति पत्नी का रिश्ता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है ई का, तो ई क्या है, महिला है, तो महिला आपका क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, पत्नी आपका हो गया। ये बाकी सब आपका क्या हो गया, ये सब गलत आपका हो गया, सही आपका क्या हो गया, पत्नी आपका हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही आपका हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो डी का ए से क्या रिश्ता है, तो डी का ए से क्या रिश्ता है। ऑप्शन देखिए, पहला माता, दूसरा पुत्री, तीसरा पुत्र, चौथा चाचा। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कौन है, बी की बहन है ये, देखिए यहाँ पे बी है, बहन है, तो बहन है तो आपका क्या होगा, सेम जनरेशन में आपका जाएगा, तो बी की बहन है ए,
मतलब बी की बहन, बहन मतलब इसका जनरेशन क्लियर हो गया आपका, इसका जेंडर क्लियर हो गया, तो बहन है इसका मतलब क्या होगा, ये महिला हो गया, तो बी की बहन है ए। इसके बाद देखिए सी का भाई है बी, बी जो है किसका भाई है, सी का भाई है, तो सी का भाई है तो ये सेम जेंडर में आपका चला जाएगा, तो सी है सी का भाई, मतलब कि सी का भाई इसी लाइन में होगा। अब भाई है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, रेक्टेंगल हम यूज करेंगे यहाँ पे, और भाई बहन के लिए हम लोग क्या सिंगल लाइन से हम इंडिकेट करेंगे, तो वही सिंगल लाइन से हम इंडिकेट कर रहे हैं। आगे देखिए डी का पुत्र है सी, अब देखिए ये डी जो है ना किसका पुत्र है, सी का पुत्र है, इसका मतलब है ये डी जो होगा ना, डी के नीचे में सी आएगा आपका, करा डी का पुत्र, मतलब डी के नीचे में आपका सी आ जाएगा, और सी के बारे में बोल रहा है ये पुत्र है, तो पुत्र है तो इसको आप क्या चीज से इंडिकेट कीजिएगा, रेक्टेंगल से आप इंडिकेट कीजिएगा, जो हमने रेक्टेंगल से हमने इंडिकेट कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है तो डी का ए से क्या रिश्ता है, अब देखिए डी का इस ए से रिश्ता आपसे पूछ रहा है, डी का मतलब जिसके साथ काके की लगेगा उसी का रिश्ता आपको बताना है, तो आपको बताना है किसका रिश्ता बताना है, डी का आपको रिश्ता बताना है, तो डी का आपको रिश्ता बताना है, तो यहाँ पे डी को देखिएगा तो यहाँ पे तो जेंडर आपका क्लियर है नहीं डी का, लेकिन इसके जस्ट एक जनरेशन ऊपर है, और ये सब का सब इसका क्या है, पुत्र या पुत्री है, तो ये क्या हो सकता है, ये या तो माता होगा और नहीं तो पिता होगा। अब ऑप्शन देख के हम मारेंगे ऑप्शन में क्या है क्या नहीं है। देखिए ऑप्शन में देखिए माता दिया हुआ है, तो माता हो सकता है, पुत्री ये तो होगा ही नहीं, पुत्र होगा ही नहीं, चाचा होगा ही नहीं, तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो गया माता। अगर पिता भी दिया रहता तो पिता भी आपका सही हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे इसका जेंडर आपका पता नहीं है, अगर जेंडर क्लियर रहता तब तो आप डायरेक्ट माता या पिता जो भी आपका जेंडर में आता उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते थे, आप वहां पे मार सकते थे आप वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप क्वेश्चन का। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है, तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है। ऑप्शन देखिए पहला दादा, दूसरा पुत्री, तीसरा पिता, चौथा चाचा। देखिए क्वेश्चन को, देखिए यहां पे देखिए क्वेश्चन को देखिए आप, यहां पे कौन है क्या है, ई बी की बहन है, देखिए यहां पे बी की बहन है, तो यहां पे आपका क्या है बी है, और बी की बहन के बारे में आपको पूछ रहा है, बी का बहन है मतलब इसके जस्ट बगल में आपका कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब बहन है तो लेडीज है तो फीमेल के लिए ये हो जाएगा, ई बी की बहन है। आगे देखिए ए सी का पिता है, अब यहां पे तो क्लियर नहीं है, यहां पे हम बगल में लिख लेते हैं, सी का पिता कौन है, ए है, ए आपका क्या है पिता है, मेल है, तो मेल को हम रेक्टेंगल से इंडिकेट करेंगे, तो रेक्टेंगल से हमने इंडिकेट कर दिया। इसके बाद देखिए बी जो है सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है, मतलब क्या है सी के जस्ट नीचे में आपका कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा,
तो हम यहाँ पे ये फिगर को लिख लेते हैं। यहाँ पे ए है, ए के जस्ट नीचे में आपका सी है, और सी का बी जो है सी का पुत्र है, मतलब सी का पुत्र है तो सी के जस्ट नीचे में आपका बी आएगा। अब पुत्र है तो इसको हम क्या चीज से इंडिकेट करेंगे, हम इसको रेक्टेंगल से ही इंडिकेट करेंगे। अब आगे देखिए, तब ए का ई से, देखिए यहां पे ए का ई से आपको रिश्ता पूछ रहा है। देखिए यहां पे ये आपका क्या हो गया, ये एक जनरेशन हो गया, ये 2 जनरेशन हो गया, और ये आपका क्या, तीसरा जनरेशन। अब ए का पूछ रहा है, तो ए का इसका मतलब क्या है, ए का ही आपका रिश्ता आपको निकाल के देना है आपको, मतलब ई के सापेक्ष में ए का रिश्ता आपको बताना है। तो अब ए जो है इसका क्या लगेगा, तो ए देखिए, ए का आपका क्या है, बी के जस्ट ऊपर में सी है और सी के जस्ट ऊपर में ए है। तो आप देखिएगा ई के जस्ट ऊपर में सी या बी के जस्ट ऊपर में सी, तो सी क्या होगा, सी माता या पिता होगा, और इसके जस्ट ऊपर में आपका ए है तो ए आपका क्या होगा, दादा या नाना आपका होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा तो ये 3 जनरेशन में आपका क्या है, ए ऊपर वाले जनरेशन में पुत्री तो होगा नहीं, पिता आपका सेकेंड जनरेशन है ये भी नहीं होगा, चाचा भी होगा ही नहीं, आपका एक ही आंसर बन रहा है दादा। इसका मतलब क्या है, ए का ई से, ए के बारे में पूछ रहा है तो ए आपका क्या हो जाएगा, दादा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को। चलिए आज के लिए इतना ही क्लास है आपका। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस क्वेश्चन को आप, इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लेंगे, आपको बढ़िया से अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा, और ब्लड रिलेशन से आपका जो क्वेश्चन है ना वो आसानी से आपका बन पाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देंगे इसको। चलिए आज के लिए इतना ही है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।